नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में किसानों के लिए सरकार द्वारा एक नई योजना लाई जा रही है जिसका नाम दुर्गावती श्री अन्न योजना है। देखिए आप, तो इसी पर आज ये वीडियो रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें दुर्गावती श्री अन्न योजना की, तो 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में 500वीं जयंती, ये रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना को स्टार्ट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। और यहाँ पर रानी दुर्गावती जी की जो 500वीं जयंती है वो 5 अक्टूबर को, यहाँ पर अगर हम देखें मध्य प्रदेश में दमोह जिले के अंतर्गत एक स्थान है सिंग्रामपुर। तो सिंग्रामपुर नामक स्थान पर वहाँ पर कैबिनेट की एक मीटिंग के दौरान वहाँ पर अगर देखा जाए इस योजना को लागू किया जाना है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सिंग्रामपुर नामक स्थान पर कैबिनेट बैठक के दौरान इस योजना को लागू किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस योजना के तहत राज्य सरकार कोदो और कुटकी उगाने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि देखिए आप, प्रोत्साहन राशि कहने का मतलब ये है कि जो कोदो कुटकी है ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, और मोटे अनाज अगर किसान उगाएंगे तो प्रत्येक क्विंटल पर वहाँ पर अगर हम देखें तो 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार देगी उनको। यहाँ पर इस योजना का जो उद्देश्य है वो किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना है और इसके साथ साथ पारंपरिक कृषि को प्रोत्साहित करना है। इसका मतलब ये है कि पुराने समय से लगातार अगर हम पहले देखें तो पारंपरिक तरीके से पहले यहाँ पर पुराने समय में मोटे अनाज को उगाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे मोटे अनाज वर्तमान में लोगों ने उगाना कम कर दिया। तो अब फिर से उसी प्रकार से यहाँ पर मोटे अनाज को ताकि किसान उगाएं, तो प्रोत्साहन देने के लिए ये काम किया जा रहा है और इस योजना को लाया गया है। इसका मेन टारगेट ये है कि कहीं ना कहीं श्री अन्न को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना और ताकि लोग इसको उगाएं, किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसको उगाएं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपको मोटे अनाज दिखाई दे रहे हैं। मोटे अनाज को वर्तमान समय में श्री अन्न भी कहा जाता है और वर्तमान समय में सरकार लगातार मोटे अनाज को प्रोत्साहन दे रही है, बढ़ावा दे रही है। मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये ज्वार, बाजरा और ये जो मक्का दिखाई दे रहा है, इन्हीं को हम मोटे अनाज कहते हैं। तो ज्वार, बाजरा, मक्का के अलावा कोदो कुटकी भी इसी मोटे अनाज का ही पार्ट है, मोटे अनाज के अंतर्गत ही आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें मोटे अनाज की, तो मोटे अनाज को श्री अन्न भी कहा जाता है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा देखिए आप वर्ष 2018 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। वहीं अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक संगठन है जो कृषि से संबंधित संगठन है जिसे FAO कहा जाता है। तो कृषि संगठन के द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से लगातार आप देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम मोटे अनाज के उत्पादक राज्यों में देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन मोटे अनाज का राजस्थान राज्य करता है। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए कर्नाटक का है, वहीं तीसरे स्थान पर मोटे अनाज के उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य का स्थान आता है। तो यहाँ पर ये मोटे अनाज के क्षेत्र में उत्पादक राज्य हैं भारत के। वहीं पर ये जो कैबिनेट मीटिंग है, ये कैबिनेट की जो बैठक है वो सिंग्रामपुर में आयोजित की जा रही है। तो सिंग्रामपुर मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत है। वहाँ की पब्लिक का कहना है कि हमारे यहाँ के सिंग्रामपुर को पर्यटन स्थल घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि यहीं पर सिंगौरगढ़ का किला स्थित है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सिंग्रामपुर एक वो स्थान है जहाँ पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक विंध्याचल पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर भी है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत सर्वोच्च शिखर जो सद्भावना शिखर है और जिसे हम गुडविल पीक भी कहते हैं, वो यहीं पर ही है सिंग्रामपुर में। तो ये मध्य प्रदेश दमोह जिले के अंतर्गत एक बहुत कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक प्रसिद्ध स्थल जहाँ के लोग लगातार मांग करते हैं कि पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो रानी दुर्गावती जी के जयंती अवसर पर यह काम किया जा रहा है 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में। तो हम लोग थोड़ा इस वीडियो में रानी दुर्गावती के बारे में भी जानेंगे। तो वीरांगना रानी जो दुर्गावती जी हैं, इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत कलिंजर का किला था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और चूंकि इनका जन्म नवरात्र के समय, दुर्गाष्टमी के समय हुआ था, इसी कारण से इनका नाम देखिए आप दुर्गावती भी पड़ा। और आगे चल कर के फिर इनका जो विवाह है वो गोंड साम्राज्य के, गोंड वंश के एक शासक हैं दलपत शाह। तो दलपत शाह के साथ इनकी शादी हुई, इनका विवाह हुआ।
लेकिन 26 वर्ष की उम्र में यहाँ पर अगर हम देखें उनके पति का निधन हो जाता अकस्मात। जैसे ही निधन हुआ तो उस समय इनका एक अवयस्क पुत्र था, और अवयस्क जो पुत्र था, छोटा बच्चा था एक, जिसका नाम वीर नारायण था। तो वीर नारायण की जगह इन्होंने गद्दी को संभाला और गोंड वंश की कहीं ना कहीं अगर देखा जाए शासिका बनी ये रानी दुर्गावती। लेकिन साम्राज्य चला रही थी। देखिए आप यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, तो गोंड साम्राज्य की शासिका थी ये। लेकिन हुआ क्या कि गोंडवाना वंश पर अकबर के एक सेनापति हैं जिनका नाम है आसफ खां। तो आसफ खां के द्वारा गोंडवाना पर हमला कर दिया जाता है, और वो हमला इसलिए किया गया क्योंकि चूंकि मुगलों के साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत उन्होंने गोंडवाना पर हमला किया। और जैसे ही हमला किया तो अब रानी दुर्गावती उस समय तो तैयार नहीं थी लड़ाई के लिए, लेकिन जैसे ही चूंकि अब हमला कर दिया तो तुरंत वो लड़ाई के लिए युद्ध में रणभूमि में कूद पड़ी। और उन्होंने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लड़कर के अकबर की सेना से लड़कर के अपना परचम लहराया। और युद्ध के पहले दिन मुगलों की सेना में लगभग जो 500 सैनिक थे उन 500 सैनिकों को मार भी गिराया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत बहादुरी पूर्वक लड़ाई लड़ी उन्होंने, और पहले ही दिन देखिए आप अकबर की सेना के 500 सैनिकों को मार गिराया। और इसी प्रकार से डटी रहीं, लड़ती रहीं। लेकिन हुआ क्या कि जबलपुर के पास एक स्थान है नरई नाला, वहाँ पर अचानक से भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। तो उस नाले में जैसे ही बाढ़ आ जाती है तो चारों तरफ से दुश्मन से वो घिर जाती हैं। और जब वो देखती है कि अकबर की सेना ने उनको घेर लिया है तो उन्होंने बचने का केवल एक ही उपाय सूझा कि अब हम अपने आप को आत्मदाह कर लें। इनके हवाले आने से अच्छा है कि हम खुद आत्म आहुति दे दें। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सीने में कटार ये घोंप करके और कहीं ना कहीं प्राणाहुति दी। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने प्राणों की आहुति अपने साम्राज्य के लिए दी। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये महान जो वीरांगना है रानी दुर्गावती जी, उनको आज भी याद किया जाता है और आज भी वो अमर हैं हमारे भारत में। तो इस प्रकार से महान वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर दुर्गावती श्री अन्न योजना को लागू किया जाएगा। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।